जी कहते थे कि अपने को लोग राम भक्त कृष्ण भक्त तो मानते हैं, वो कहते भी हैं हम रामदास हैं, हम कृष्णदास हैं, हम माधव दास हैं, हम गोविंद दास हैं, और पिता माता को फूटी आंख नहीं देखते हैं, वृद्ध पिता माता की सेवा नहीं करना चाहते हैं। तो महाराज जी कहते थे भगवान ने तो अपने पिता के सत्य की धर्म की रक्षा के लिए अयोध्या का सिंहासन छोड़ दिया, 14 वर्ष तक जंगल में भटके। आप पिताजी की कोई बात नहीं मानते, कैसे राम जी के भक्त हो? भगवान श्री कृष्ण कंस वध के पश्चात वसुदेव देवकी को कारागार से मुक्त करके रोते हुए भगवान कहते हैं कि इतने दिनों तक हम आपकी सेवा से वंचित रहे तो मानो हमारा जीवन व्यर्थ चला गया। अब आप हमें अपनी सेवा का सौभाग्य प्रदान करें, आज हमारा जन्म सफल हुआ है। तो भगवान यहाँ तक कह देते हैं श्री कृष्ण बलराम कि सर्वार्थ संभवो देहो जनिता पोषितो यतः पुरुषार्थ चतुष्टय धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों पुरुषार्थों की सिद्धि कराने वाला शरीर माता पिता की कृपा से मिलता है। जिससे भगवत सेवा भगवत भक्ति की जाती है वह शरीर माता पिता की कृपा से मिलता है। जनिता, उन्होंने शरीर को उत्पन्न किया है, और केवल उत्पन्न नहीं किया, पोषिता, पालन पोषण भी किया है। तो पित्रोह मर्त्य शता, कहते हैं ऐसे पिता माता की सेवा पुत्र सैकड़ों वर्षों तक करे तो भी वो अपने पिता माता के उपकार के ऋण से उपकार से उर्ण नहीं हो सकता है। आप लोगों में से काशी कौन कौन गया? वाह, काशी में मणिकर्णिका घाट किसने देखा? देखा मणिकर्णिका घाट? मणिकर्णिका घाट पे एक मंदिर है, ध्यान में दिया होगा, जिसका केवल शिखर ऊपर दिखाई पड़ता, बाकी पूरा मंदिर जमीन में धंसा हुआ है। उस मंदिर के बारे में जानते हैं आप? जिस राजा ने वह मंदिर बनाया था बड़ा भक्त था, वह राजा बड़ा धर्मात्मा था। तो माता पिता के ऋण से मुक्त होने के लिए उसने मंदिर प्रतिष्ठा का संकल्प किया कि मातृ पितृ ऋण मुक्ति अर्थम एतन मंदिर से प्रतिष्ठा अहं करिष्ये। जैसे ही जल छोड़ा, अभी मंदिर प्रतिष्ठा नहीं हुई थी, मंदिर ही धरती फोड़कर भीतर धस गया, केवल शिखर बचा। दुनिया का कोई भी शुभ कर्म माता पिता के ऋण से उर्ण नहीं कर सकता है। इसलिए संतान का सर्वोपरि धर्म है अपने पिता माता की श्रद्धा पूर्वक सेवा करना।